नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। जैसा कि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण में कारक को पढ़ रहे हैं। हम चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ चुके हैं। आज पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। पंचमी विभक्ति यानी कारक चिन्ह अपादान से अलग होने से। तो सूत्र है इसका, ध्रुव ध्रुवम पाए अपादानम अपादानी पंचमी, यानी जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु पृथक हो उसे पंचमी विभक्ति अपादान कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अलगाव होने का बोध हो या पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। अपाय का अर्थ विश्लेषण, पृथक होना या अलग होना है। पंचमी विभक्ति होती है तो जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं, गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। ग्रामाद आयाति, यानी गांव से आता है। गांव में कोई रहता है और गांव से जब जा रहा है तो गांव से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। धावतो अश्वात पतति, यानी दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। घोड़े पर बैठा रहता है दौड़ते हुए और वो गिर जाता है। जब गिरता है तो घोड़े से अलग हो जाता है, तो ये इससे ये बोध होता है कि ये पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा यानी घृणा, विराम यानी रुकना, प्रमाद यानी असावधानी करना। अर्थ वाली धातुओं को के योग को पंचमी विभक्ति अपादान कारक कहते हैं। जैसे पापात जुगुप्सते, यानी पाप से घृणा करता है। पापात विरमति, पाप करने से रोकता है। धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। ये थे कुछ उदाहरण। अब नेक्स्ट है एतस्मात् विरम, इससे दूर रहो। सह पठनात् प्रमाद्यति, वह पढ़ने में से प्रमाद करता है। नेक्स्ट है भीत्रार्थानाम भय हेतु, यानी भी मतलब डरना, त्रय मतलब रक्षा करना या बचाना। इन धातुओं का बोध कराने वाले शब्द को में पंचमी विभक्ति होता है। जैसे चौरात विभेति, चोर से डरता है। पापात रक्षति, पाप से रक्षा करता है। चौरात जायते, यानी चोर बचाता है। फिर है व्याघ्रात त्रायते, व्याघ्र से रक्षा करता है। सेना देशम शत्रुभ्यः रक्षति, सेना देश की शत्रुओं से रक्षा करती है। कुकुरात पुत्रम रक्षति, कुत्ता से पुत्र की रक्षा करता है। नेक्स्ट है अख्यातो पयोगी, यानी नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने वाले शिक्षक में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। आख्याता का अर्थ है वक्ता, उपदेष्टा, शिक्षक या अध्यापक का उपयोग अर्थ आदि नियमों में पालन करने के लिए करते हुए विद्याध्ययन कहना। जैसे उपाध्यात अधीति, गुरु से पढ़ता है। गुरु विद्याम पठति, गुरु से विद्या पढ़ता है। माधवी माधवात संगीतम शिक्षति, माधवी माधव से संगीत सीखती है। ये थे कुछ सूत्र, उदाहरण, परिभाषा पंचमी विभक्ति के। अब शुरू करते हैं षष्ठी विभक्ति। सूत्र है षष्ठी से थे, संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है। जहाँ पे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और प्रतिपाद का अर्थ यानी प्रथमा से शेष अपनी वस्तु आदि यानी स्वामी आदि के संबंध को शेष कहते हैं। उस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष।
शतान गतम, सज्जनों का जाना। मातुः स्मृति, माता को स्मरण करता है। भजन शंभोश्च रणयोः, शंभु के चरणों का भजन करता हूँ। फलानां तृप्तः, फलों से तृप्त। गंगाया जलम, गंगा का जल। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक। ये थे कुछ षष्ठी विभक्ति का। फिर है षष्ठी विभक्ति में नेक्स्ट षष्ठी प्रयोग, हेतु प्रयोगे। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्यस्त्र हेतुर वसति, अन्य के लिए रहता है। कस्य हेतु वसति, किस हेतु का, हेतु से रहता है। धनस्य हेतु सेवक सेवते, यानी धन के हेतु सेवा करता है। नेक्स्ट है अक्तस्य चाव, वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले अक्त प्रत्यांत शब्द के योग को षष्ठी विभक्ति कहते हैं। जैसे सर्वे सा माहताः गुरुः, सभी का सम्मानित गुरु। विदुषाणां माताः मनुष्याः, विद्वानों का माना हुआ मनुष्य। राज्ञां मतुः बुद्धि पूजितो, राजा मुझे मानते हैं या जानते हैं या पूजते हैं। फिर नेक्स्ट है षष्ठी चानादरे, किसी का अनादर प्रकट करने के लिए जिसका अनादर किया जाता है वहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे खगानां धूर्तः काका, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है। पशूनां गर्दभः मूर्खः, पशुओं में गधा मूर्ख होता है। ये सब कुछ षष्ठी विभक्ति के उदाहरण, परिभाषा, सूत्र। अब सप्तमी विभक्ति क्या है। आधारो अधिकरणम, कर्ता और कर्म के से संबंधित क्रिया के आधार को षष्ठी विभक्ति अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण साक्षात क्रिया का आधार नहीं होता, अपितु यानी बल्कि कर्ता और कर्म के द्वारा जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कार्य का कोई आधार हो, जहाँ पे पर होता है, में होता है, में तय पर जिस पे काम होता है, जो आधार होता है वही सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे आसने उपविशते, आसन पर बैठा है। बैठा तो है लेकिन किस पे बैठा है, आसन पर बैठा है। बैठने का आधार किस पे है, वो आसन पर बैठा है। गुरुकुले पठति, पढ़ तो रहा है लेकिन आधार कहाँ है, कहाँ पे पढ़ रहा है, गुरुकुल में पढ़ रहा है। नेक्स्ट है आश्रमे वसति, आश्रम में रहता है। रहता तो है लेकिन कहाँ रहता है, वो आश्रम में रहता है। सप्तस्य धिकरणे च, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। स्थाल्यां पचति, पतीली में भोजन पकाता है। विटपेशु खगाः कूजन, पिच्छों पर पक्षी कूजते हैं। सः विद्यालये पठति, वह विद्यालय में पढ़ता है। पाठशालायां उपाध्यायाः सन्ति, पाठशाला में उपाध्याय है। नेक्स्ट है वनेषु सिंहा गर्जति, वन में सिंह गरजते हैं। गंगायां जब पवित्रम जलम वहति, गंगा में पवित्र जल बहता है। नगरेषु जनाः निवसन्ति, नगरों में मनुष्य रहते हैं। साध्वा साधु प्रयोगे च, साधु और असाधु शब्दों के योग में जिसके प्रति साधुना और असाधुना दिखाई जाती है वहाँ सप्तमी विभक्ति कारक होता है। जैसे मातर साधु पुत्र, माता पुत्र माता के प्रति सद्व्यवहार करता है। कृष्णा मातुले असाधु, कृष्ण मामा के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता। यतस्त निर्धारणम, जाति गुणे क्रिया या संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी को अपने समुदाय से पृथक करने
को निर्धारण करने और जिससे निर्धारण किया जाता है उसे षष्ठी विभक्ति कहते हैं। जैसे निशाम निपु व ब्राह्मणा श्रेष्ठा, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नदीनाम नदीसु व गंगाम श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। पर्वतानाम पर्वतेषु व हिमालय उच्चतमा, पर्वतों में हिमालय सर्वोच्च है। कविनाम कविषु व कालिदासा श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। गवाम गोषु व किशड़ा बहुछीरा, गायों में काली गाय बहुत अधिक दूध देती है। छात्राणाम छात्रेषु व मैत्रः पटुः, छात्रों में मैत्र चतुर है। इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां हैं। अब संबोधन कारक है। संस्कृत भाषा के कतिपय विद्वानों ने संबोधन को एक अलग कारक मान करके इसकी संख्या 8 कर दिया है, किंतु संस्कृत में 6 ही कारक माने जाते हैं। किंतु फिर यह संबोधन किसी को संबोधित करने में, पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे चिन्ह है अरे, हे भो, हे राम, हे बालक, हे मित्र। ये थे षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। ये कारक को हमने पढ़ा, 3 वीडियो में हमने खत्म किया। आप लोगों को पढ़ना हो पूरा कारक तो तीनों वीडियो में देख करके ये संस्कृत के कारक पढ़ सकते हैं आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जितने उदाहरण इसमें बताए गए हैं लगभग एग्जामों में वही उदाहरण से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आप लोग कारक इससे पढ़िएगा, सूत्र को देखिएगा और आप लोगों को परीक्षा में इससे लाभ मिलेगा। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।